हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज की कहानी है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। एक बार की बात है कि जमराज अपने जमदूत को धरती पर एक औरत को लेने के लिए भेजते हैं। जब वह धरती पर उस औरत के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उस मृत्यु शरीर के पास दो बच्चियां होती हैं। एक बच्ची अपनी माँ के साथ खेल रही होती है और एक बच्ची रोते रोते सो गई होती है। वह देखकर जमदूत को अच्छा नहीं लगा और वह उस मृत्यु शरीर को लिए बिना ही जमलोक चले गए। वहां जाकर वह जमराज को बोले कि हे प्रभु, क्या हम उस मृत्यु शरीर में थोड़े समय के लिए जान नहीं डाल सकते, क्योंकि उसकी बेटियां बहुत ही छोटी छोटी सी हैं। पिता ना होने के कारण वह अनाथ हो जाएंगी। जमराज जी बोले कि तुमने उस मृत्यु शरीर को ना लाकर अच्छा नहीं किया है। जय करके टीम परमात्मा के काम में विघ्न डाल रहे हो, इसके लिए तुम्हें सजा दी जाएगी। जमराज ने कहा कि तुम धरती पर चले जाओ और तब तक वापस नहीं आना जब तक तुम अपनी मूर्खता पर हंसी न उड़ाओ। जमदूत धरती पर चले जाते हैं। जमराज द्वारा सर्दियों के कपड़े ना दिए जाने पर जमदूत ठंड के मारे ठुर रहा था। उसी समय वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है। उसे जमदूत को ऐसी हालत में देखकर बहुत दया आ जाती है। उस व्यक्ति के हाथ में एक कंबल होता है जो कि वह अपने बच्चों के लिए ले जा रहा था, परंतु उसे दया आ जाती है और वो ये कंबल जमदूत को दे देता है। उसे अपने साथ घर चलने के लिए कहता है। जब वह व्यक्ति घर पहुंचता है तब उसकी बीवी उससे पूछती है कि क्या तुम बच्चों के लिए कंबल नहीं लाए। तब वह व्यक्ति बताता है कि यह कंबल मैंने इसको दे दिया। तब उस व्यक्ति की बीवी गुस्सा होकर बोलती है कि इस कंबल की ज़्यादा ज़रूरत इन बच्चों को है। जमदूत मन ही मन में हंसने लगा और कहने लगा कि इनको नहीं पता कि इनके घर जमदूत आया है। वह व्यक्ति चमड़े के जूते बनाया करता था और वहाँ रहते रहते जमदूत भी यह बनाना सीख गया। जमदूत इतने अच्छे चमड़े के जूते बनाया करता था कि सभी लोग उनसे चमड़े के जूते बनवाने आते थे। एक बार उस नगर के राजा ने अपने सिपाही को उस व्यक्ति के घर भेजा। वह सिपाही उस व्यक्ति के घर एक चमड़ा लेकर जाता है और कहता है कि ये चमड़ा लो और ये चमड़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। तुम इस चमड़े से राजा के लिए सुंदर जूते बना दो। परंतु जमदूत ने उसके जूते बनाने की बजाय स्लीपर बना दिए। उस समय स्लीपर उस व्यक्ति के लिए बनाए जाते थे जिसकी मृत्यु हो गई होती है। वह स्लीपर देखकर व्यक्ति बहुत क्रोधित होता है। वह सोचने लगा कि अब राजा इसका क्या हश्र करेंगे। जब जमदूत से उसकी दांत फटकार सुनी तब उन्हें बहुत हंसी आने लगी। इतने में वह सिपाही आता है और कहता है कि तुम उस चमड़े की स्लीपर बना देना क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। तब वह व्यक्ति जमदूत से माफ़ी मांगने लगे। तब जमदूत बोले कि मैं तो अपने कर्मों द्वारा की गई सजा को भुगत रहा हूँ। काफ़ी समय बाद उस व्यक्ति की दुकान पर एक लड़की आई अपनी दो बेटियों के साथ। वह लड़कियां अपनी शादी के लिए जूते बनवाने आई थी। उन लड़कियों को देखते ही जमदूत को याद आता है कि यह वही लड़कियां हैं जो उस मृत्यु महिला के पास रो रही थी। तब जमदूत उस महिला से पूछते हैं कि यह बच्चियां कौन हैं। तब वह बताती हैं कि यह लड़कियां अनाथ हैं। इनके पैदा होते ही 2 साल बाद इसकी माँ इनको छोड़कर चली गई थी। मेरे पास भी संतान नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें गोद ले लिया और मेरे पास बहुत सी संपत्ति है और आगे जाकर यही दोनों मेरी संपत्ति की मालकिन बनेंगी। तब जमदूत को खुद पर हंसी आई। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। तब वह 3 बार हंसा। फिर वह व्यक्ति जमदूत से कहता है कि अब आप 3 बार हंस चुके हो, अब आप मुझे अपनी हंसी का कारण बताओ। तब जमदूत उस व्यक्ति को सारी बात बताता है और कहता है कि आज मुझे पता चला कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए ही हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा।
परंतु अगर कोई किसी महिला के साथ गलत कर रहा है, उसके साथ अन्याय कर रहा है, तो वह अच्छा नहीं है। यही आज की सच्चाई है। अन्याय को सहन नहीं करना चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। परंतु इस स्थिति में जय नहीं सोचिएगा कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। इस समय आपको अन्याय के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। परमात्मा हमें हमारों कर्मों का फल देते हैं। परमात्मा जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद आपका।